सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और हमारा आज का टॉपिक है वर्नर सिद्धांत या वर्नर का सिद्धांत। ठीक है, आपको पता है हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। अभी समझो, नाम से ही पता चल रहा है वर्नर सिद्धांत मतलब एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्फ्रेड वर्नर। उन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। ठीक है, बढ़िया बात है। अब अल्फ्रेड वर्नर भैया को ही हम उपसहसंयोजी रसायन का जनक भी कहते हैं। उपसहसंयोजी रसायन मतलब जो इस प्रकार के यौगिक होते हैं इनका जनक भी हम उन्हें कहते हैं, अल्फ्रेड वर्नर भैया को। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से ज्यादा चीजें समझ में आती है। अभी एग्जाम्पल में समझने का प्रयास करो कि जो स्टार्टिंग में लिखा रहता है ना, स्टार्टिंग में इसे हम बोलते हैं केंद्रीय धातु। और इससे डब्बे के अंदर जो भी जुड़ा रहे, सीधे सीधे जो भी जुड़ा रहे उसे हम बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, इसके बाहर कुछ भी हो सकता है, वो आयन होते हैं। बढ़िया। अब इतनी चीज आपको दो याद रखनी है कि जो सामने होता है वो लिगेंड होता है और जो स्टार्टिंग होता है डब्बे के उसे बोलते हैं केंद्रीय धातु। बढ़िया। अब अल्फ्रेड वर्नर भैया ने इस सिद्धांत को देखने के लिए क्या बताया था कि इस सिद्धांत के द्वारा आप उपसहसंयोजी यौगिकों की ज्यामिति को समझ सकते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है ये आप इस सिद्धांत के द्वारा समझते हैं। ठीक है, जरा देखो कैसे। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बोल दिए थे, जिसमें इनका सबसे पहला बिंदु था कि जो केंद्रीय धातु होते हैं वो दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं जिन्हें क्रम से प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता बोलते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित कर रहा है, एक तो प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। अब प्राथमिक संयोजकता क्या है और द्वितीयक संयोजकता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पहले संयोजकता का मतलब समझो क्या होता है। संयोजकता का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु की वो अक्षमता, ठीक है, किसी भी परमाणु की वो अक्षमता जिसमें वो अपने आप को स्थायी बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक तरीके की अक्षमता है कि कोई भी परमाणु खुद को स्थायी बनाने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, यानी कि दान कर रहा, या जितने भी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा, वो उसकी संयोजकता कहलाती है। बढ़िया बात है। अब जो ये भैया है धातु, भैया केंद्रीय धातु, ये दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित कर रहे, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। बढ़िया। अब सर प्राथमिक संयोजकता क्या है। जो प्राथमिक संयोजकता है इसे हम आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। इसे हम आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। क्योंकि ये सिर्फ ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। द्वितीयक संयोजकता को हम नॉन आयनिक संयोजकता कहते हैं। नॉन आयनिक संयोजकता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऋणायनों द्वारा तो संतुष्ट हो ही रही, इसके साथ साथ उदासीन अणुओं द्वारा भी संतुष्ट होती है। द्वारा संतुष्ट होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया हुआ, जो NH3 है उस पर कोई आवेश नहीं होता, वो एक उदासीन अणु है। ठीक है, तो जो NH3 है वो CO के साथ जुड़ के द्वितीयक संयोजकता को भर रहा है। किसको भर रहा है? द्वितीयक संयोजकता को भर रहा है। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें आप आगे क्या लिखोगे कि जो प्राथमिक संयोजकता है, जो प्राथमिक संयोजकता है वो इस केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है। जो प्राथमिक संयोजकता है वो केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। सर व्हाट इज ऑक्सीकरण अवस्था? ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब है कि इस पे धातु पर कितना आवेश आया हुआ है। किसी भी धातु पर या किसी भी परमाणु या आयन पर जितना आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे कि ऑक्सीजन पे 2 माइनस का चार्ज होता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई -2। सोडियम पे 1 प्लस का चार्ज होता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +1। CN पे 1 माइनस का चार्ज होता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई
-1, ठीक है ना। जैसे अगर यहाँ CO पे 3 प्लस का चार्ज है, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +3, ठीक है। अब इस ऑक्सीकरण अवस्था को कौन प्रदर्शित करता है? प्राथमिक संयोजकता। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीयक संयोजकता क्या प्रदर्शित कर रहा है सर? द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करती है हमारे यहां पे इस केंद्रीय धातु की समन्वय संख्या को। अब ये समन्वय संख्या क्या है सर? देखो जरा, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या समन्वय संख्या केंद्र उपसहसंयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु की एक संख्या है जो यह बताती है कि केंद्रीय धातु से जो ये है लिगैंड है वो कितने उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब केंद्रीय धातु की जितनी ही समन्वय संख्या होती है, केंद्रीय धातु की जितनी समन्वय संख्या होती है उसमें उतने ही उपसहसंयोजी बंध होते हैं, उसमें उतने ही उपसहसंयोजी बंध होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस CO में टोटल 6 NH3 जुड़े हुए हैं, तो मतलब इसने 6 बॉन्ड बना रखे होंगे, 6 उपसहसंयोजी बंध बना रखे होंगे, तो CO की समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो जितने सहसंयोजी बंध उसने बना रखे उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? समन्वय संख्या। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इस पे। अच्छा, किसी भी धातु की 6 से ज्यादा समन्वय संख्या नहीं होती, 6 से कम हो सकती है, जैसे कि 4 हो जाए, ठीक है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ध्यान रखियो। बढ़िया, चलिए, तो हमने काफी पॉइंट पढ़ लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो अदिशात्मक होती है। ये सारे पॉइंटों को मैं इसमें यूज करूंगा, टेंशन मत लो, आगे जब एग्जांपल बताऊंगा जो मैं थ्योरी बोल रहा हूं उसे पूरी की पूरी को इसमें अप्लाई करके आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बढ़िया, जो प्राथमिक संयोजकता है वो अदिशात्मक होती है। जो प्राथमिक संयोजकता है वो कैसी होती है सर? अदिशात्मक। अदिशात्मक सर, व्हाट इज अदिशात्मक? अदिशात्मक मतलब जब हम इसकी संरचना बना रहे होंगे तो जो भी प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा होगा, कौन प्रदर्शित कर रहा होगा? जो कोई ऋणायन होगा, क्योंकि ऋणायन द्वारा ही संतुष्ट होती है, तो वो ऋणायन कहीं पे भी लग सकता है, वो अदिशात्मक है, यानी कि उसकी दिशा फिक्स नहीं है, उसे कहीं पे भी आप लगा सकते हो, मैं लगा के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, कहीं पे भी लगा सकते हो। लेकिन जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो होती है दिशात्मक। जो द्वितीयक संयोजकता होती है वो होती है दिशात्मक। दिशात्मक मतलब ये एक निश्चित ज्यामिति में ही लगती है, यानी कि द्वितीयक संयोजकता जो भी उदासीन अणु या ऋणायन प्रदर्शित कर रहे होंगे वे एक फिक्स ज्यामिति में ही लगेंगे, एक निश्चित ज्यामिति में ही लगेंगे, ठीक है। बढ़िया, अब इन्हें प्रदर्शित करने का तरीका भी होता है कि भैया जो द्वितीयक संयोजकता है उसे एक सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं, जो द्वितीयक संयोजकता है उसे एक सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं, और जो प्राथमिक संयोजकता है उसे एक टूटी हुई रेखा से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे एक टूटी हुई रेखा से प्रदर्शित करते हैं। बढ़िया, उम्मीद है जितने भी पॉइंट मैंने आपको बोलेंगे थ्योरी के लिख दिए होंगे। अब बात आती है चीजों को समझने की कि जो जो मैंने आपको थ्योरी लिखवाई है उसका उपयोग क्या क्या है। सारी चीजों को मैंने डिटेल में आपको बताया एक एक करके, अब उनका यूज करेंगे, इसकी संरचना बनाएंगे उन सब पॉइंट्स का यूज करके। मैं इसे रफ कर देता हूं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके शॉर्ट नोट्स भी हैं जिससे आपको चीजें जल्दी रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। चलिए देखो, दो प्रकार की संयोजकता होती है। जब भी आप इसकी संरचना बनाओगे या किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक की संरचना बनाओगे तो सबसे पहले आप द्वितीयक संयोजकता पर फोकस करोगे, सबसे पहले आप द्वितीयक संयोजकता को भरोगे। क्यों? क्योंकि द्वितीयक संयोजकता ही मेरे पास दिशात्मक होती है, वही पूरी की पूरी संरचना को बनाने का काम करती है, ठीक है। एक पॉइंट बोल रहा है ना मैंने कि द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक होती है, दिशात्मक का मतलब कि पूरी संरचना उसी पे ही डिपेंड करेगी भाई, ठीक है सर। अब द्वितीयक संयोजकता को एक सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले आप CO बनाओगे बीच में, क्योंकि CO से ही सारा का सारा खेल है। ये धातु भैया है, इसी भी दो प्रकार की संयोजकता है, जिससे में एक है द्वितीयक। द्वितीयक में टोटल 6 NH3 है यहाँ पे, और किसी की समन्वय संख्या 6 ही हो सकती है भाई मैक्सिमम, तो यहाँ पे 6 NH3 जुड़े हुए हैं डायरेक्ट इससे, तो एक सीधी रेखा से 6 NH3 भैया को ऐसे जोड़ दो, 6 NH3 भैया को ऐसे जोड़ दो। सर 6 के 6 को क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि भैया NH3 एक उदासीन है, एक उदासीन अणु है,
और उदासीन अणु ही द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। उदासीन अणु कभी भी प्राथमिक वाली को प्रदर्शित नहीं करते और द्वितीयक को एक सीधी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। अब ये एक फिक्स जियोमेट्री है, आपको इसी जियोमेट्री में लगाना है, ध्यान रखियो फिक्स है, ठीक है, इसी जियोमेट्री में लगाना। टोटल 6 NH3 है, 6 NH3 जोड़ दीजिए। पहला NH3, दूसरा NH3, तीसरा NH3, चौथा NH3, पांचवा NH3 और ये छठा NH3, ठीक है। उसके बाद आप चीजों को ऐसे मिला भी सकते हो, कि ऐसे मिला भी सकते हो, इन्हें आपस में ऐसे मिला भी सकते हो, ठीक है। अब सर 3 Cl रह गए। Cl पे होता है माइनस आवेश, याद करो Cl पे होता है माइनस आवेश, और प्राथमिक संयोजकता को कौन प्रदर्शित करते हैं? ऋणायन। और जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो अदिशात्मक होती है और उसे टूटी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अदिशात्मक मतलब कहीं पे भी लगा दो, मान लो मैंने एक Cl यहां पे लगा दिया, एक टूटी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। एक Cl यहां पे लगा दिया, एक Cl यहां पे लगा दिया, एक Cl और कहीं रख दो, मान लो यहां पे रख दिया, एक Cl यहां पे लगा दिया। टूटी रेखा से प्रदर्शित करते हैं, अदिशात्मक होती है, कहीं पे भी लगा सकते हैं और ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। तो ये आपकी बन गई संरचना, ठीक है, ये बन गई संरचना। संरचना तो सारे के सारे पॉइंट्स को भी मैंने इस संरचना के अंदर आपको रिवाइज करा दिया। उम्मीद है बड़े अच्छे से आपको पूरा का पूरा मॉडल समझ में आ गया होगा। अब इस मॉडल की कुछ कमियां भी हैं भाई, इस मॉडल की कुछ कमियां भी हैं, लेकिन कमियां बढ़ने से पहले एक दो संरचनाएं आप बनाकर प्रैक्टिस करोगे, एक दो मैं भी बनाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर मैं यहीं पे उन्हें बना के दिखाऊंगा कैसे है। तो फटाफट से इस संरचना को बना लो। चलो देखो आपके सामने टोटल मैंने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, फटाफट से प्रैक्टिस करो पहले वाले की। पहले वाला बनाकर देखो, ये बाद की मैं इसमें ये वाला मैं बना के दिखाऊंगा, फिर आप इसे बना के देखना। पहले वाला बना के देखो फटाफट, पॉज करो वीडियो को, देखो, ठीक है। देखो जरा फटाफट से, अभी टोटल 5 तो उदासीन अणु ये रहे और पानी पे भी कोई आवेश नहीं होता, तो ये भी उदासीन अणु है। तो मतलब इसमें टोटल 6 उदासीन अणु है और समन्वय संख्या 6 ही हो सकती है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आप सीओ को बीच में रखे होगे, रख दिया जी। अब 6 इसकी समन्वय संख्या है सीओ की, तो 6 को आप एक फिक्स जियोमेट्री में लगाओगे जो मैंने आपको बताई थी, ऐसे ऐसे लग गई। अब इसमें 5 तो NH3 रख दो, कहीं पे भी रख सकते हो भैया, ठीक है, ये फिक्स नहीं है कि आप NH3 कहां पे रखोगे, कहीं पे भी रख सकते हो। मान लो मैंने एक NH3 यहां पे रख दिया, ऊपर में पानी रख दूंगा, एक NH3 मैंने यहां पे रख दिया, एक NH3 यहां पे रख दिया, एक NH3 यहां पे रख दिया, एक NH3 यहां पे रख दिया, ठीक है। 5 NH3 रख दिए, एक पानी भी है, एक पानी रख दो, ऊपर मैंने पानी रख दिया H2O, ठीक है। इन्हें इसके डॉट 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 करके जोड़ दो ना आपस में, NH3 भैया को जुड़ गए। अब इसमें सर 3 Cl भी हैं, कहीं पे भी रख सकते हो भाई। मान लो एक Cl यहां पे रख दिया, ये अदिशात्मक होता है ना, एक Cl यहां पे रख दिया, इस बार ऊपर रख दो, लो या नीचे रख दो, कोई टेंशन नहीं उस चीज में। तो ये बन गई, उम्मीद है ऐसी ही बनाई होगी। Cl को कहीं पे भी लगा सकते हो, यहां पे लगा सकते हो, यहां पे लगा सकते हो, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वाली बनाऊं, ठीक है, देखो नेक्स्ट वाली, इसे उतार लो फटाफट, मैं रफ कर रहा हूं। CO है, ठीक है, 4 NH3 2 Cl है। ध्यान से सुनो, द्वितीयक संयोजकता को उदासीन अणु तो प्रदर्शित करते ही करते हैं, लेकिन ऋणायन भी करते हैं, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया था। तो ये भी द्वितीयक संयोजकता यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा और ये भी कर रहा। तो पहले तो आप CO बनाओगे और उसमें टोटल 6 की समन्वय संख्या है, 4 NH3 है, 2 Cl है। तो भैया फटाफट से इसमें 6 सतत रेखाएं आप बनाओगे, 6 सतत रेखाएं आप बनाओगे। अब इन पे 4 तो आप रख दोगे NH3, 1 NH3, 2 NH3, 3 NH3, 4 कोनों पे NH3 रख दो, ठीक है, 4 कोनों पे NH3 रख दो। 2 Cl है, 2 Cl रख दो, 2 Cl रख दो। एक आयनिक Cl है, इसे कहीं पे भी लगा दो, ये आयनिक संयुक्तता प्रदर्शित कर रहा। NH3 को आपस में मिला दो, NH3 को आपस में मिला दो। लेकिन ध्यान से सुनो, जो आयनिक संयोजकता होती है वो ऑक्सीकरण अवस्था को भी प्रदर्शित करती है। मैंने आपको ये बोल रहा था, जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। और यहाँ पे CO पे 3 आवेश है, अगर आप यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो तो 3 है,
कैलकुलेट करके देख लो, इसकी x मान ली प्लस इसकी 0 होती है प्लस Cl टोटल 3 है और एक Cl की -1 होती है भाई साहब, तो माइनस की 3 हो जाएगी बराबर में 0। जब ये 3 इधर जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 3। तो यहाँ पे जो CO की ऑक्सीकरण अवस्था है वो 3 है, तो मतलब भाई अगर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है तो उसकी प्राथमिक संयोजकता भी 3 होनी चाहिए, लेकिन हमने तो सिर्फ एक ही लगाई है सर, ये तो दिक्कत हो गई। 3 पूरी करो भाई, 3 कैसे पूरी करोगे, ये 2 Cl है ना सर, उन्हें आयनिक भी बना दो, उन्हें आयनिक भी बना दो। तो मतलब जो दोनों Cl है ये आयनिक संयोजकता भी प्रदर्शित करेंगे और द्वितीयक संयोजकता भी प्रदर्शित करेंगे, ठीक है, प्राथमिक भी और द्वितीयक भी। तो उसकी संरचना ऐसी होगी, ठीक है, रफ कर दूं, बढ़िया। चलिए देखो जरा, आपको दिख रहा है यहां पे कि सर इस वाले कंपाउंड में 3 तो NH3 है मेरे पास, 1 2 3, 3 NH3 लग गए और सर 3 Cl है, तो मतलब यहां पे Cl भी आ जाएगा, यहां पर Cl भी आ जाएगा। लेकिन सर CO पे तो प्लस का 3 चार्ज है, तो 3 आयनिक संयोजकता भी तो प्रदर्शित करनी चाहिए, बिल्कुल। अब Cl भी 3 ही होने चाहिए, तो ये वाला हट जाएगा Cl भैया, क्योंकि 3 Cl होने चाहिए, 1 2 3, 3 Cl होकर 3 NH3 होने चाहिए, 3 NH3 हो गए, बढ़िया है, ठीक है। अब 3 बनाने के लिए आप इसको भी द्वितीयक प्राथमिक संयोजकता से जोड़ दोगे कि भैया ये वाला Cl भी प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहा है और द्वितीयक को भी, ठीक है। 1 2 3, टोटल 6 इसकी समन्वय संख्या होगी, 3 इसकी संयोजकता होगी, वो ऑक्सीकरण संख्या होगी। उम्मीद है बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार चलो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो जरा, यहाँ पे CO की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो प्लस के 3 है, यानी कि 3 डॉटेड लाइन हमें बनानी पड़ेगी, और जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यानी कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो सिर्फ ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है, और उसमें ऋणायन सिर्फ Cl ही है, तो मतलब तीनों के तीनों Cl तो डॉट 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 लाइन प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जरा ध्यान से देखो, उसकी समन्वय संख्या भी तो 6 है CO की, भाई 6 के 6 लिगैंड जुड़े हुए हैं ना, तो उसकी समन्वय संख्या भी 6 है, तो समन्वय संख्या भी हमें पूरी करनी पड़ेगी, तो मतलब 6 सीधी रेखाएं भी तो बनानी पड़ेगी, तो जो Cl है वो उसको भी प्रदर्शित करेगा, द्वितीयक संयोजकता को, ठीक है, बढ़िया, क्योंकि ऋणायन भी उसे प्रदर्शित कर सकते हैं। उम्मीद है बड़े अच्छे से आपको इस लेक्चर को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो आप इस लेक्चर को, ताकि वो भी एग्जाम में आसानी से पास हो जाए। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आप बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट को मिस कर दोगे नहीं तो। ऑलरेडी हमारे चैनल है, उसे एक बार चेक भी करो, उसके अंदर बहुत बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।